सपोज आप जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर हैं और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हैं। आपने गोल्ड बार परचेज कर लिए इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके पास टैक्स इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड परचेज किए है उसके ऊपर आपने जो जीएसटी पे किए है, क्या आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है, क्योंकि गोल्ड है वो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए परचेज किया है और आपको ये पता नहीं है कि आप इसको सेल कब करेंगे। क्यों आपका इंटेंशन तो ये है कि इसको रीसेल करके मैं इसका प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन ये पता नहीं है 1 महीने बाद आप सेल करेंगे या 5 साल बाद सेल करेंगे। तो इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए गोल्ड या सिल्वर परचेज करते हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने से पहले इस केस के जो फैक्ट हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सिचुएशन के अंदर आप एक रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी के अंदर, आपका मेन बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है, उसकी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका शोरूम है, आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड परचेज किए हैं विद इंटेंशन टू रीसेल व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। आपके पास टैक्स इनवॉइस है, आपकी फर्म के नाम से है और इस इन्वेस्टमेंट को, इस गोल्ड को आप कब सेल करेंगे ये आपको पता नहीं है। जिस दिन आप प्राइस इंक्रीज हो जाएगी आपका इंटेंशन यही है कि मैं उसको रीसेल करके उसके बाद मैं अपना प्रॉफिट अर्न करूंगा, अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। तो अब डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर आपको आईटीसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस क्वेश्चन को डिसाइड करने से पहले हम ये देखेंगे इस सेक्शन 217 के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है, जो बिजनेस की डेफिनेशन दे रखी है, उसके अंदर क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कवर होता है या नहीं। तो सेक्शन 217 की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर जो रिलेवेंट पार्ट है जो इस केस से रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 217 ये कहते हैं कि बिजनेस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, ये सब इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा एनी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंशियली टू सब क्लॉज ए। थर्ड क्लॉज के अंदर ये कहता है एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए। जो सब क्लॉज ए है इस पर्पज के लिए वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, अगर कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज है उसके अंदर वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी, उस पे किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी वॉल्यूम हो सकती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कंटिन्यूटी हो सकती है या रेगुलरिटी हो सकती है या नहीं हो सकती, वो मायने नहीं रखेगा। तो सेक्शन 217 जो इस केस से रिलेटेड है, जो फैक्ट है अपने सामने उससे रिलेटेड है, वो ये है कि इसके अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की जो ट्रेडिंग होती है वो टैक्सेबल है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि वो ट्रेड है, ट्रेड या कॉमर्स उसके अंदर कवर होता है ए क्लॉज के अंदर। सेकंड, हमारा ये कंफ्यूजन है कि ये रेगुलर बेसिस पर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हम सिंगल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो क्या फ्यूचर के अंदर जब हम प्रॉफिट बुक करके उसके बाद जब सेल करेंगे तो क्या ये बिजनेस की कैटेगरी में आएगा? तो इसका जो रिप्लाई है वो पार्ट सी देता है। पार्ट सी ये कहता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर उसका वॉल्यूम, किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है या उसकी फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो बिजनेस ही माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेगुलर ट्रेडर हैं या आपने एक ट्रेड किए या आपने एक पीस परचेज किए या 10,000 पीस परचेज किए हैं, दोनों ही कंडीशन के अंदर आप बिजनेस के अंदर उसको कवर कर सकते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर ये क्लियर है कि जो गोल्ड परचेज किया है इन्वेस्टमेंट के लिए वो बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आता है। इस इन्वेस्टमेंट में हमारा कॉमर्शियल मोटिव क्लियर हो गए कि हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज ये कर रहे हैं। तो सेक्शन 7 जब रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रेड है या जो इन्वेस्टमेंट है वो सप्लाई में कवर होता है।
तो वो सप्लाई में कवर होता है। तो ये जो एक्टिविटीज है और बिजनेस के अंदर भी ये कवर होती है। तो उस जब ये सेल करेंगे तो उस टाइम ये लाइबल टू जीएसटी होगा। इसका मतलब आगे से हम जीएसटी चार्ज करके और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम ये देखें, सेक्शन 16(1) की जो रिक्वायरमेंट है, क्या ये इन्वेस्टमेंट 16(1) की रिक्वायरमेंट पूरी करता है? तो सेक्शन 16(1) है उसकी भी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टैक्स इनवॉइस है, आपने गुड्स परचेज किए, फिजिकल पोजीशन आपने लिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 16(1) की अगर कंडीशन उसको डिटेल से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, बेशक आपने सिंगल ट्रेड किए या आपने रिपीटेटिव ट्रेड किया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इन कंक्लूजन यही कहेंगे कि आपने, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं, बेशक आप किसी भी चीज, किसी भी आइटम के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अगर आपने गोल्ड परचेज किया है या सिल्वर परचेज किया है और उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया है, आपके पास टैक्स इनवॉइस है, आप सेक्शन 16(1) की अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और जिस टाइम आप इस इन्वेस्टमेंट को जब सेल करेंगे, बेशक वो 1 महीने बाद करें या 5 साल बाद आप सेल करें, उस कंडीशन में आप इसको जीएसटी के साथ इसको सेल करेंगे। उसकी इसकी जो जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो ये मेरी ओपिनियन है। इसमें अगर आपको कुछ डिफरेंट ओपिनियन मिलती है या इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में डालिए, उसके ऊपर हम आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।